हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हैक। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि हम आज बात करेंगे आपके बीएससी नर्सिंग और पैरा मेडिकल के बारे में। तो क्या हैं ये कोर्सेज़, क्या है, किस कौन कौन कर सकता है, किसके फ्यूचर में चांसेस ज़्यादा हैं, आपको कितनी क्या सैलरी होगी, करियर और आपके सिलेबस, फ्यूचर प्लान, सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, चुनना चाहिए, किस कोर्स में बेस्ट आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग क्या है। आपको सबसे पहले बताऊं बीएससी नर्सिंग जो है एक तरह से बैचलर इन साइंस इन नर्सिंग के फील्ड में जो भी लोग बैचलर कोर्स करते हैं, मतलब एक डिग्री लेते हैं, उसमें बीएससी नर्सिंग में होता क्या है कि आप बीएससी नर्सिंग में आप पेशेंट की हेल्थ और केयर का ध्यान देते हैं। ठीक है, उसकी हेल्थ पर ध्यान देते हैं, उसकी हेल्थ कैसी है और उसकी केयर करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हेल्थ और केयर पर ध्यान देते हैं, जैसे कि कोई भी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है जो भी बीएससी नर्सिंग कर चुका है, जैसे बीएससी नर्सिंग कर चुका है, तो उसका क्या काम है। सबसे पहले वो क्या होता है कि पेशेंट के जो भी हॉस्पिटल में हम जब जाते हैं तो डॉक्टर्स के बाद एक नर्सिंग स्टाफ ही होता है जो पेशेंट की केयर करता है, उनको मेडिसिन देता है, उनके साइकोलॉजिकल जो भी उनको प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल उनसे क्वेश्चन क्वेरी करता है, उनके साथ बात करता है, इंटरेक्ट करता है। तो ये सब एक नर्सिंग स्टाफ करता है। ठीक है, तो और पैरामेडिकल क्या होता है। पैरामेडिकल जो होता है वो एक तरह से लैब टेक्नीशियन होते हैं। ये लैब टेक्नीशियन होते हैं जो लैब का काम करते हैं। जैसे आपने सुने होंगे, आपकी ब्लड जो भी आपकी ब्लड की जांच हो गई, ब्लड है ना, और आपके बहुत सारी जांच ब्लड से रिलेटेड जांच होती हैं, और आपके बॉडी फ्लूइड्स वगैरह जो भी आते हैं, बॉडी फ्लूइड्स वगैरह उनकी जांच वगैरह जो होती हैं, तो वो सब इसके अंदर आती हैं, पैरामेडिकल के अंदर। अच्छा, अब आपको बताएं कि बीएससी नर्सिंग का करियर क्या है, कौन कर सकता है, और पैरामेडिकल का करियर क्या है, उसे कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है। तो बीएससी के लिए ना आपको जो भी स्टूडेंट जो पीसीबी से होगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होगा, वो नर्सिंग कर सकता है। वो नर्सिंग कर सकता है, क्योंकि उसके लिए एक एंट्रेंस देना होता है, और इंडिया में बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं। हर एक स्टेट अपना अपना अलग एग्ज़ाम करवाता है। जैसे अब यूपी में आप बात की जाए तो यूपी में एबीएमयू कराता है, महाराष्ट्र में भी आपका होता है, और उसके बाद आपका राजस्थान में आरयूएचएस के नाम से होता है। तो इस तरह से बहुत से स्टेट हैं जिनमें उनका खुद का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। और बीएससी नर्सिंग जो है वो आपको नीट के भी थ्रू मिलती है। नीट के भी थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग प्रोवाइड हो जाती है। उसके लिए कट ऑफ कितनी क्या जाती है वो अलग इसका वीडियो पे बता दूंगा कि नीट से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो आते हैं अपने पॉइंट पे। अच्छा, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बता दिया कि पैरामेडिकल के लिए अब क्या करना है। अब पैरामेडिकल में जो आपको है, जो भी बच्चा फिजिक्स, चाहे वो केमिस्ट्री या बायो, और तो और साथ ही साथ अगर किसी ने मैथ्स से भी किया तो वो भी मैथ्स कर सकता है। लेकिन ड्यू टू सम कोर्स, ये नहीं कि सारे कोर्सेज में, कुछ ही कोर्सेज हैं जिसमें आप पैरामेडिकल के लिए स्टडी कर सकते हैं, मैथ वाले स्ट्रीम के बच्चे। अच्छा, अब मैं आपको उस पर भी बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो कि कौन कौन हैं ऐसे कोर्स जिनमें आप मैथ से मेडिकल फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात की जाए आपकी सैलरी की और करियर की। तो पहले करियर की बात करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग करेगा, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करने के बाद फिर आप सीएचओ के लिए भी जा सकते हैं। फिर आप चाहें तो आप नॉर्सेट दे सकते हैं, एम्स के लिए, एम्स वगैरह के लिए अगर आपने वो चाहना है तो आप नॉर्सेट दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो रेलवे में जा सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग, जो कि मिलिट्री नर्सिंग होती है वो केवल और केवल मिलिट्री नर्सिंग होती है, वो केवल गर्ल्स के लिए होती है, केवल गर्ल्स के लिए। गर्ल्स ही इसमें दे सकते हैं, बॉयज़ इसमें नहीं दे सकते। बाकी सब में जो है बॉयज़ दे सकते हैं। जैसे नर्सिंग स्टाफ में बॉयज़ जा सकते हैं, एमएससी के लिए बॉयज़ जा सकते हैं, सीएचओ के लिए बॉयज़ जा सकते हैं, नॉर्सेट में बॉयज़ दे सकते हैं, रेलवे में दे सकते हैं। बस जो मिलिट्री नर्सिंग होती है उसमें बॉयज़ नहीं जा सकते, उसमें केवल गर्ल्स ही जाती हैं। अच्छा, अब बात की जाए सैलरी की, तो अगर आपको बता दूं, बीएससी नर्सिंग जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसकी सैलरी अगर प्राइवेट की बात की जाए तो 40 से 50 होता है, और गवर्नमेंट की बात करें तो 80 से 1 लाख रुपये होता है।
ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ कि वो कितने मैक्स टू मैक्स जा सकते हैं। अगर जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर कि मुझे इतना तो नहीं मिलता, मुझे कम मिलता है, तो देखिए ऐसा होता है स्टार्टिंग में प्राइवेट वाले जो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में प्राइवेट को वही 20 से 25 ही मिलते हैं, 20 से 25। हाँ बच्चों बिल्कुल सही बात, 20 से 25 ही मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं देता कोई भी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उतनी आपकी सैलरी पहुँच जाती है। ठीक है, अच्छा फिर और वही चीज़ गवर्नमेंट में एकदम से आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आपको 80,000 एकदम से मिलेगा। आपकी स्टार्टिंग में सैलरी 60 पे होगी, 60 के बाद धीरे धीरे आपको 80 पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो अच्छा अब इसके बाद हम बात करें एमएससी नर्सिंग जो करते हैं, एमएससी के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। आप टीचर बन सकते हैं तो आपकी सैलरी जो होगी वो 80 से 1 लाख रुपये होगी। ये गवर्नमेंट की है, ये गवर्नमेंट की। अगर प्राइवेट में आप अगर करते हैं तो आप ये मान के चलिए 50 से 60 हज़ार ही आपको मिलेगी मैक्स टू मैक्स। इससे ज़्यादा नहीं देते कोई प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि उनको इतना नहीं अफोर्ड कर पाते प्राइवेट कॉलेज वाले। फिर इसके बाद क्या होता है सीएचओ में जा सकते हैं। सीएचओ के लिए आपको जो भी नर्सिंग करके निकलते हैं तुरंत, वो एक एग्ज़ाम होता है सीएचओ का। सीएचओ के लिए एक एग्ज़ाम होता है, वो तुरंत जैसे ही उसमें एग्ज़ाम एंट्रेंस क्लियर करते हैं दैन उसके बाद सीएचओ को बन सकते हैं। ठीक है, उसमें भी सैलरी आपकी बता दी मैंने 40 से 60 हज़ार रुपये होती है। दैन इसके बाद अगर बात की जाए आपकी नॉर्थ सेट जो बच्चा करते हैं, नॉर्थ सेट में जो बच्चे देते हैं, जैसे कि नॉर्थ सेट अब जो देगा, नॉर्थ सेट में क्या होगा, आपको एम्स मिलेगा। तो आपकी एम्स में सैलरी जो होती है, स्टार्टिंग सैलरी होती है 94,160 रुपये। ये आपकी सैलरी होती है स्टार्टिंग, समथिंग लाइक दैट इतनी है। थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, अगर मैं गलत हूँ तो इतनी आपकी सैलरी हो गई। इसके बाद अगर बात की जाए आपकी मिलिट्री में, हाँ और रेलवे में, सॉरी, इसके बाद अगर रेलवे में बात की जाए तो रेलवे में आपने बता नहीं, रेलवे में क्या होता है कि रेलवे में आपकी 70 से 90 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है। ये इसके लिए अभी आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है रेलवे का खुद का, इसमें नर्सिंग स्टाफ बॉयज़ से गर्ल्स जा सकते हैं, तो उनकी सैलरी ये होती है। और इसमें एक फ़ायदा है रेलवे वाले में, रेलवे में अगर आप एक फ़ायदा ये है, रेलवे में अगर आप करते हैं, रेलवे से आप करते हैं तो आप जो है वो टूर बहुत अच्छे जगह जा सकते हैं। आपको थोड़ा फ्री सेवा भी मिलती है रेलवे से, तो इसका ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। अच्छा इसके बाद अगर मिलिट्री की बात की जाए तो मिलिट्री नर्सिंग में क्या होता है कि जो गर्ल्स जाती हैं उनकी सैलरी 60 से 70 हज़ार रुपये होती है। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा स्कोप होता है, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है मिलिट्री नर्सिंग। अब बात की जाए पैरामेडिकल के लिए, तो पैरामेडिकल में आपका जैसे करियर की बात की जाए तो पैरामेडिकल में क्या कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जैसे आप पैरामेडिकल कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे बीएमएलटी हुई, बीएमएलटी या बीएमएलएस जो भी चल रहा है ट्रेंड में, ये अगर करते हैं तो आप सैलरी आपकी जो सैलरी होगी, आप टेक्नीशियन बनते हैं तो आपकी सैलरी 30 से 40 हज़ार रुपये होगी। ठीक है, पर मंथ। और यहीं अगर आप मास्टर करते हैं तो 50 से 60 हज़ार, और अगर पीएचडी करते हैं तो 80 से 90 हज़ार रुपये आपके मिलते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अब फ्यूचर प्लान, अब आपको क्या करना है, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, वो अब हम ओवरऑल बात करेंगे। तो देखिए फ्यूचर प्लान में सबसे पहले क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आप इंडिया में और फॉरेन में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप इंडिया और फॉरेन में दोनों जगह काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर फॉरेन में बात की जाए तो अगर आपकी नर्सिंग की सैलरी होती है 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ होती है। ठीक है, ये भी एक मैक्स सैलरी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप जाते ही आप बोलो कि मुझे सर 1-2 लाख रुपये नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको 1 से 1.5 लाख ही मिलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रो होता है। ठीक है, तो इतना रहता है। फिर उसके बाद अगर यहीं अगर पैरामेडिकल की बात की जाए तो पैरामेडिकल जो होती है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये पर मंथ हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब ट्रेंड क्या है कि बीएससी नर्सिंग आज के टाइम पे सबका फेवरेट है, सब बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, सब चाहते हैं कि वो बीएससी नर्सिंग करें, सबका फेवरेट है। और रही बात पैरामेडिकल, तो बहुत ही कम ही लोग पैरामेडिकल के बारे में जानते हैं, बहुत ही कम ही लोग पैरामेडिकल के बारे में जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब नर्सिंग में क्या है कि नर्सिंग में आप डॉक्टर के बाद तुरंत आपकी गिनती होती है, और यहाँ पर जो होता है आप केवल लैब में काम कर सकते हैं, ओनली लैब में काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये डिपेंड ऑन, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। अब अगर आप पेशेंट की केयर करना चाहते हैं, अगर आपको पेशेंट की केयर करना पसंद है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी खुद की लैब वगैरह ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक डॉक्टर को साथ लेना पड़ेगा, और वो परसेंटेज वगैरह
चलती है उसमें, वो एक अलग चीज़ है, मैं उसको बता दूँगा आपको सेपरेट। तो ये हो सकता है, और आप चाहें तो उसमें केवल लैब के अंदर ही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी पेशेंट की केयर करना पसंद है, आप चाहते हैं कि मैं कोई भी पेशेंट उसकी केयर करूँ, तो आप नर्सिंग चूज़ कर सकते हैं। अभी के टाइम में क्या है कि जो नर्सिंग है वो एक अलग ही अपना ट्रेंड बना के रखा है, कि ट्रेंड है कि हाँ हम नर्सिंग कर रहे हैं, या मैं नर्सिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो एक अलग ट्रेंड चल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप पेशेंट की केयर करना चाहते हैं तो आप नर्सिंग चूज़ कर सकते हैं, और वहीं आप अगर खुद की अपनी लैब वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो आप पैरामेडिकल कोर्स चूज़ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको इस पर कोई सेपरेट वीडियो चाहिए कि सर मुझे बता दी नर्सिंग में अब आगे हम क्या कर सकते हैं, और पैरामेडिकल में अगर आप लैब वगैरह अपनी ओपन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, तो वो उस पर मैं अपने सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर आप जैसे कि तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपने पे ABPMU की हम तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम नर्सिंग पैरामेडिकल और GNM तीनों को लेकर के आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं बाकी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन वगैरह लेना, तो हमारे चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमने आप बहुत जल्दी अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या में जुड़ जाएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।